Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Bombay. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 13 अमाइंस, तो अमाइंस चल रहा है और आज इसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्रिटिकल पार्ट आप कंप्लीट हो चुका है एंड देन इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं, डिफरेंट हैं, उन टॉपिक से जो आपको एक्सप्लेन किए गए, जो टॉपिक जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन रिलेटेड होंगे थ्योरी से, उन पॉइंट्स को आपको खुद करना है और रिमेनिंग पार्ट जो टेक्निकल होंगे उनको मैं कंप्लीट करेंगे। जैसे हम मैंने राइट किया स्टूडेंट, क्या करेंगे तो इंडेक्स 13.4 टू 13.8। अब 13.4 हमने यहाँ पर राइट नहीं किया है ना, राइट करने का रीजन स्टूडेंट 13.4 दैट इज कंप्लीट बेस्ड ऑन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, जिसमें आपको अमाइन के बेसिक नेचर हमने एक्सप्लेन किए हैं और आपको क्लियर हो जाना चाहिए वहाँ पर कि हमने एलिफैटिक, एरोमेटिक, प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, उनके बेसिक नेचर के अबाउट हमने वहाँ पर पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। सो ये आप अटेंड करेंगे एंड बात करेंगे 13.5 से। 13.5 केमिकल रिएक्शन है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट, राइट, नेम द प्रोडक्ट। तो ये दो रिएक्शन है जिनको हमें एसिड और बेस का रिएक्शन है, जिनको कंप्लीट करना है और प्रोडक्ट का बताना है। एंड 13.6 भी हमें टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर राइट करके रखा है। तो पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, कौन सा 13.5 को 13.5 के आंसर की बात करेंगे। तो 13.5 में पहला है CH3 CH2 CH2 NH2 plus HCl. As we know that now HCl is an acid and this amine is acting as a base base due to the presence of lone pair electron. Due to the presence of lone pair electron, ये वर्क करता है किसका, एसिड एंड बेस का। ऐसे केस में इन दोनों की रिएक्शन होगी और यहाँ बात होगी क्या, यस यह कंबाइन होगा क्योंकि एसिड H+ बूस्ट करेगा और बेस H+ में प्रोटॉन को गेन करेगा। सो अब इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3 CH2 CH2 NH3 plus Cl minus, that is propyl या propyl ammonium chloride या प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सेम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे जहां पर राइट किया है प्लस अमाइन है C2H5 का होल थ्राइस N प्लस HCl और इस रिएक्शन के बाद यहां बनेगा C2H5 का होल थ्राइस N प्लस NH प्लस Cl माइनस, दैट इज ट्राइइथाइल अमोनियम क्लोराइड, that is the tri common राइट कर रहे हैं स्टूडेंट, इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ट्राइइथाइल अमोनियम क्लोराइड एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर दो रिएक्शन है जहाँ पर हम उनके प्रोडक्ट के नेम लिखने स्टूडेंट, दैट्स इज कंप्लीटेड। आगे आपको हम बात करेंगे आंसर 30.6 को हम केयरफुली रीड करें स्टूडेंट। तो क्या रखे आपको, राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद एक्सेस ऑफ CH3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेस कैटालिस्ट से मैं आपको बता दूं ये टॉपिक रिलेटेड है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस की बात करें स्टूडेंट तो सेकंड प्रिपरेशन मेथड हमने राइट किया अमाइंस के लिए। तो वहां पर बताया गया है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक अल्काइल हैलाइड या हाइड्राइड अल्काइल हाइड्राइड लेते हैं और अमोनिया बेस से रिएक्शन कराते हैं और बनता है प्रोडक्ट क्या, अमाइन। और एक्सेस अगर अल्काइल हाइड्राइड हमने लिया है तो वहां पर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है, राइट। तो अमोनोलाइसिस होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्लीवेज कराते हैं, ब्रेक कराते हैं बाय अमोनिया। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रोडक्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन। एनिलीन एरोमेटिक अमाइन का पहला मेंबर है, दैट्स ऑल। इसका रिएक्शन, इस अमाइन का रिएक्शन हम कराते किससे, कराते हैं CH3I से। बेस कैरेक्टरिस्टिक हमने रखा है कि
सोडियम कार्बन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो इसके प्रेजेंस में एक CH3 आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और बाय प्रोडक्ट होगा HI, एंड देन NH CH3 प्लस CH3I और रिएक्शन वापस CH3 रिप्लेस होगा और बनेगा HI, एंड प्रोडक्ट होगा यहाँ पर CH3N CH3 एंड दिस, दैट इज थर्ड डिग्री अमाइन। वापस जब इसमें CH3I पड़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट होगा N CH3 का होल थ्राइस दिस एंड I माइनस, दैट्स ऑल। नेम क्या होगा स्टूडेंट? दैट इज द एनिलीन, ये कंपाउंड का नेम एनिलीन है, और ये है N मिथाइल अमाइनो बेंजीन, दिस वन N डाई मिथाइल बेंजीन, और यहाँ है आपका क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम तो क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, ये पॉइंट्स हो गया हमारा। तो 13.5 13.6 नाउ इज कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे 13.7 और 13.8। तो बात करेंगे 13.7 के स्टूडेंट इंडेक्स की, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अब बात करेंगे 13.7। की बात की स्टूडेंट, तो 13.7 यहाँ जो कंपाउंड है मेंशन किया, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन, राइट chemical reaction of aniline with, that is the index solution 13.7. Write the chemical reaction of aniline with benzyl chloride, जो मेंशन किया है यहाँ पर स्टूडेंट 30.7। I write the name and write the name of product octane. Write chemical reaction of aniline with the benzyl chloride and write the name of product octane. So benzyl chloride and aniline, इस वीडियो में बता दूं तो अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन में बात करें तो असाइलेशन में जब भी अमाइन असाइल हैलाइड मतलब एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो अमाइन डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अमाइड में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और बात करें तो इस रिएक्शन को असाइलेशन की जगह हम बेंजाइलेशन नेम देते हैं। बेंजाइलेशन वर्ड क्यों यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड हम दे रहे हैं। तो फिर एनिलीन हो गया आपको हमारा कंपाउंड और इसका रिएक्शन होगा बेंजाइल क्लोराइड से। बेंजाइल क्लोराइड से होगा और बेस कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 1 HCl से मर्ज होगा, HCl बनाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट होगा NH बेंजीन CO एंड बेंजीन। कंपाउंड का नेम होगा N फिनाइल बेंजामाइड, दैट्स ऑल। N फिनाइल बेंजामाइड। सो यहाँ पर राइट करना था 13.7 इंडेक्स में स्टूडेंट। नाउ केमिकल रिएक्शन दैट occur between the aromatic traveamine, aniline and benzyl chloride और उनके प्रोडक्ट के नेम लिखेंगे। तो ये हो गया कंपाउंड बेंजाइल क्लोराइड
बात करेंगे अपन बेंजाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड है बेंजाइल क्लोराइड और ये कंपाउंड है क्या, एनिलीन। दैट्स ऑल। तो ये जाना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इंडेक्स का 13.8। अब 13.8 की बात करेंगे आप। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्शन आ रहे हैं, मेंशन किया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर, राइट द स्ट्रक्चर of different isomer that corresponding molecular formula C3H9, C3H9। तो हमें उन पॉसिबल आइसोमर को राइट करना है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की टर्म में आते हैं। मार्कअप फॉर्मूला है C3H9 स्टूडेंट। एंड देन आपको और भी पॉइंट्स यहाँ फाइंड करने हैं कि राइट द नेम ऑफ द आइसोमर व्हिच विल बी लिबरेट, राइट the name, write the IUPAC name, which will be liquid nitrogen gas, which will be liquid nitrogen gas by reaction with nitrous acid, by reaction with nitrous acid. So student, बात करें यहाँ पर राइट स्ट्रक्चर द डिफरेंट आइसोमर corresponding to Markov formula C3H9 and write the IUPAC name which will be liberate the N2 gas by reaction with the nitrous acid. So student, यहाँ पर बात करेंगे हम एक पॉइंट को, ये कंपाउंड हो गया यहाँ पर। तो पहले C3H9 की आइसोमर, पहले आइसोमर की बात करें तो हम स्ट्रेट लाइन में n प्रोफाइल अमाइन बनाएंगे लाइक दिस। नाउ हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 and to 9 3 carbons। second isomer that is the part of 1 degree amines and second CH3 CH CH3 हमने पोजीशन आइसोमर के हेडिंग बदल दिया, बट दैट इज जस्ट प्राइमरी अमाइंस। अब इसी नेम की बात करें तो प्रोपेन 1 amine, that is propane 2 amine, and थर्ड आइसोटोप्स की बात करेंगे यहाँ पर लाइक सेकेंडरी अमाइन NH CH2 CH3 N-methyl ethane amine। Number 4 CH3 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 NN dimethyl methane amine। That is the possible isomer of this compound। हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम। जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस एसिड रिएक्शन कराने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं अल्कोहल, तो बात करेंगे वो प्राइमरी अमाइन के केस में आता है। तो रिएक्शन की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर होगा CH3 CH2 CH2 NH2 का रिएक्शन कराएंगे SnO2 के साथ, और SnO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद एट लो टेम्परेचर नाउ इट्स CH3 CH2 CH2OH plus N2 plus H2। So name is 1-propanol। So ये 1-propanol। तो इसके इंडेक्स 13.4 to 13.8 now is completed,
एंड देन आपका नेक्स्ट इंटेक्सेशन की बात करेंगे। सो शुड नेक्स्ट इंटेक्सेशन की बात करें 30.9 यहाँ लिखा मेंशन किया कन्वर्जन है 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 नाइट्रोटोलुएन में बदलना है और एनिलीन इनटू 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन में बदलना है। तो ऐसे रिएक्शन में अगर हम बात करें तो फिर पॉइंट्स क्या होंगे, कैसे इसको ब्रोमोबेंजीन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे 3 मिथाइल एनिलीन 3 मिथाइल एनिलीन मींस NH2 है और ये 3 मिथाइल हो गया को कन्वर्ट करना है हमें इसमें 3 नाइट्रोटोलुएन मींस एनिलीन की जगह हमें नाइट्रो ग्रुप लाना है और मिथाइल ग्रुप कांस्टेंट है। तो NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस कंपाउंड में ऐड करना है SbF4 हाइड्रोजन और टेट्राफ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे और जब ये ऐड करेंगे यहाँ पर कंपाउंड होगा या एलिमिनेट होगा और कंपाउंड होगा BF4 या डायरेक्ट में राइट कर दूं तो यहाँ पर फ्लोरो या BF4 SbF4 प्लस बेंजीन एंड देन इसमें सोडियम नाइट्रेट जब ऐड करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट ऐड करने के बाद एक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रो ग्रुप में डायरेक्ट और विद कांस्टेंट मिथाइल ग्रुप दैट इज द कन्वर्जन 3 मिथाइल एनिलीन इनटू 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोटोलुएन। सेकंड कन्वर्जन की बात करेंगे जहां पर पॉइंट दिया है कन्वर्ट करना हमें क्या, एनिलीन इनटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन मींस 1 हो गया 3 हो गया और 5 हो गया। तो ऐसे में इसकी कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, एनिलीन का डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं किससे, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल RH3PO2 के साथ ब्रोमीन का एडिशन, ये डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेगा इसमें 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सो स्टूडेंट ये इंडेक्स हो गया 13.9 एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज में उन पॉइंट्स पर जो थोड़े डिफरेंट और टेक्निकल हैं, ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया गया। स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्सरसाइज में नॉर्मल केसेस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको खुद अटेंड करने हैं एंड देन रेमेनिंग पार्ट की बात करें तो इसमें कन्वर्जन इंक्लूड होते हैं, तो कन्वर्जन टोटल एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इसी कन्वर्जन पॉइंट की देखा जाए तो 13.5 एक्सरसाइज का 13.5 यहाँ पर है जो कंप्लीट टोटल कन्वर्जन है, तो सॉल्व करेंगे हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज का 13.5 नाइस कन्वर्जन। तो 1 by 1 राइट करते जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे दैट इज कंप्लीट रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइनेशन। तो कन्वर्जन एक्सरसाइज 13.5 नाउ फर्स्ट कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ मेंशन किया इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। सो फर्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। सो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम कन्वर्जन की, तो 13.5 एक्सरसाइज में 13.5 ऐसे और भी हैं एक्सरसाइज में पॉइंट जो 13.8 होगा एंड 13.9 है। ये सब रिएक्शंस जो है कंप्लीट मतलब रिलेटेड है उन केमिकल रिएक्शन से जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए, बट कुछ टेक्निकल पॉइंट है तो उनको सॉल्व किया जाएगा। जैसा पहला इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन, हमें पहला कन्वर्जन करना इथेनोइक एसिड ले रहा और मीथेन अमाइन ले रहा। इस रिएक्शन को देखकर हमें देखा जाए तो हमें पता चला है पर 2 कार्बन है और 1 कार्बन, और 1 कार्बन रिड्यूस करने के लिए जिन रिएक्शन को हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं अमाइन चैप्टर में वो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अमाइन। अब इसको अमाइन में कन्वर्ट करके
कर सकते हैं। तो अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, आपको ऐसे दो दो तीन तीन मेथड है, बट आपको सिंपल तरीके से जाना है जो इस लेसन से रिलेटेड हो। तो हम इसका रिएक्शन अमोनिया से करा देंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3COONH4। इसको हाई टेम्परेचर पर P2O5 के प्रेजेंस में हिट कर दो तो स्टूडेंट सिंपल सी पॉइंट है, ये H2 और O निकल जाएगा आपको और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3CONH2, ये अमाइड अमाइड में। और फिर इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, Br2+4NaH के साथ फिर करेंगे और सीधा ये बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाते हैं, सोडियम कार्बन निकल जाता है ट्वाइस, यानी Br निकल जाता है एंड ट्वाइस H2O निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CH3NH2। दैट्स ऑल। सो ये कन्वर्जन हो गया पर नाउ इथेनिक एसिड इनटू मीथेन अमाइड। नाउ सेकंड कन्वर्जन की बात करेंगे जहां पर क्या हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1 अमाइनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल दैट्स इंडिकेट CH3CH2 का होल 4 हेक्सेन नाइट्राइल मींस 4 1 5 एंड 6 का। इसको कन्वर्ट करना हमें 1 अमाइनो पेंटेन मींस CH3CH2 CH2 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 एंड NH2। यहाँ पर भी एज लाइक फर्स्ट कन्वर्जन 1 कार्बन रिड्यूस हो रहा है, दैट्स क्लियर है, हमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूटिलाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट। बट मैटर यहाँ पर ये है कि यहाँ नाइट्राइल है और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिएक्शन है 2 मोल वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और ये कंपाउंड हेक्सेन नाइट्राइल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और फिर इसका रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे और ये हेक्सेन अमोनियम एस्टर बन जाएगा एंड देन इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, P2O5 के प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2 का होल 4 CONH2। देन ऐड करेंगे Br2 प्लस 4 मोल अल्कली सॉल्यूशन एंड डायरेक्टली देगा क्या CH3CH2 CH2 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 and NH2। That's all. That is the second conversion of exercise 13.5 and our third conversion की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर और थर्ड कन्वर्जन है मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल हो गया स्टूडेंट ये टू इथेनोइक एसिड हो गया CH3CH2CH3COOH। मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड है, इसमें कन्वर्ट करेंगे 1 कार्बन इंक्रीज करना है, तो 1 कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमें जिन प्रोसेस को यूटिलाइज करना है वो एक्वस केसीएम ये कंपाउंड है जहां से हम क्या कर सकते हैं 1 कार्बन इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रीनर रिएजेंट्स तो दोनों से कर सकते हैं। तो ग्रीनर रिएजेंट्स से जाएंगे तो पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा H2CrO4 के प्रेजेंस में क्रोमिक एसिड और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। फिर क्या करेंगे अपन 1 कार्बन के ग्रीनर रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, इंटरमीडिएट प्लस हाइड्रोलाइसिस दोनों साथ में दिखाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ इन एसिडिक मीडियम करा देंगे स्टूडेंट को, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। दैट्स ऑल। सो मिथेनॉल का फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीडेशन करा के क्रोमिक एसिड में क्या प्रोड्यूस कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड का ग्रीनर रिएजेंट्स रिएजेंट से रिएक्शन करा के कन्वर्ट कर देंगे इथेनॉल में और फिर इथेनॉल प्राइमरी पर जो ऑक्सीडेशन के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। नंबर 4 की बात करते हैं इथेनामाइड इनटू मीथेनॉल। यहाँ पर नंबर 4 कन्वर्जन तो इथेनामाइड इनटू मीथेनामाइड दैट्स इंडिकेट 1 कार्बन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इथेनामाइड स्टूडेंट कंटेन 2 कार्बन बट मीथेनामाइड कंटेन 1 कार्बन। सो टारगेट नंबर 4 एक्सरसाइज का 13.5
and then ethenamine CH3 CH2 NH2 get converted into CH3 and NH2। ये इथेनामाइन है, तो इथेनामाइन में कन्वर्ट करना हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 कार्बन रिड्यूस करना, दैट्स क्लियर है। हमें कंपाउंड को अमाइन में लाके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH, और फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, राइट। ऑक्सीडेशन कराने पर जो कंपाउंड है H2CrO4 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, राइट, either KMnO4 in acidic medium get converted in ethanoic acid। then यहाँ पर राइट करेंगे किसके साथ रिएक्शन, अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन के बाद ये अमोनिया में एसिडेट देगा, अमोनिया में एसिडेट को P2O5 के साथ हिट करने पर ये कन्वर्ट होगा CONH2 में। फिर इसमें Br2 प्लस 4NaOH के साथ रिएक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा CH3NH2। दैट्स ऑल। ये रहा इथेनामाइन स्टूडेंट, और ये इथेनामाइन, तो हमने इथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट कर दिया। सो नेक्स्ट कन्वर्जन नंबर 5। तो नेक्स्ट कन्वर्जन 5 की बात करते हैं, इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। हमारा नंबर 5 कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। 1 कार्बन इंक्रीज करना है, इसलिए हम करेंगे क्या, कंपाउंड को 1 कार्बन इंक्रीज करना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो नेक्स्ट कन्वर्जन यहाँ पर दो आएंगे। हम क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड को फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन हमने कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 OH में, एंड देन आफ्टर इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीडाइजिंग H2CrO3 के साथ H2SO4 के साथ कन्वर्ट कर देंगे एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड में अब हम यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल 1 कार्बन इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं एक्वस KCl, एक्वस, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 Cl में, जिसका 2 मोल वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा के हम इसको कन्वर्ट कर देंगे CH3 CH2C OH। दैट्स ऑल इज प्रोपेनोइक एसिड। और नंबर 6 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो नंबर 6 जो कन्वर्जन है मीथेनामाइड इनटू इथेनामाइड। अब जस्ट इसका रिवर्सन, मीथेन अमाइन इनटू इथेन अमाइन, 1 कार्बन इंक्रीज करना है, मीथेनामाइड से हमें इथेनामाइड डालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसा, हम इसको रिएक्शन राइट कर सकते हैं, नाइट्रस एसिड से ले सकते हैं, एंड प्लस यानी NO2 प्लस Cl की रिएक्शन के साथ हम कन्वर्ट कर देंगे CH3 इनटू प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके फिर वापस ये Cl ऐड करेंगे, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl में, जिसका रिएक्शन एक्वस KCl के साथ कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl, और फिर इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 एंड NH2। दैट्स ऑल। आज नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे से मीथेनामाइड टू इथेनामाइड हो गया। अब बात करेंगे 7th की। स्टूडेंट 7th कन्वर्जन जो मेंशन किया यहाँ पर, जैसा मैं देख रहा हूँ, नाइट्रोमीथेन इनटू डाइथाइलामाइड। नाइट्रोमीथेन तो नाइट्रोमीथेन इनटू डाइथाइलामाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर 7 नाइट्रोमीथेन इनटू कन्वर्ट करना किसमें, डाइमिथाइलामाइड, डाइमिथाइलामाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिडक्शन कराएंगे, निकल कैटलिस्ट ले लिया H2 3H2 बाय प्रोडक्ट 2H2 निकल जाएगा,
और यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2। फिर हम इसका क्या कराएंगे, अल्काइलेशन कराएंगे और ये कन्वर्ट होगा डायरेक्ट डाइमिथाइल अमाइन में। सो नेक्स्ट एंड लास्ट 7th जो एक और कन्वर्जन है, प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट इथेनोइक एसिड में। तो प्रोपेनोइक एसिड दैट कंटेन 3 कार्बन, इथेनोइक एसिड दैट कंटेन 2 कार्बन। तो नंबर 8 प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। 1 कार्बन रिड्यूस करना है हमें, तो 1 कार्बन रिड्यूस करने के लिए हमें क्या एप्लाइज करना होगा, 1 कार्बन रिड्यूस करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है। तो हम इसका रिएक्शन पहले अमोनिया से कराएंगे, जिससे अमोनियम प्रोपेनोइड बनेगा, अमोनियम प्रोपेनोइड। फिर इसको हम P2O5 के साथ हीट करेंगे, ये देगा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड का रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ Br2 प्लस 4NH के साथ, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2। देन आफ्टर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन कराएंगे या नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH में। फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और कंपाउंड होगा KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में होगा CH3 CH2 COOH। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, ये रहा आपका कन्वर्जन 13.5 के टोटल 8 कन्वर्जन। सो स्टूडेंट, आज हमने पार्ट 7 में स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 13 अमाइंस के पार्ट 7 में हमने इंटेक्स राइट एक्सरसाइज से रिलेटेड कन्वर्जन एंड जो टेक्निकल पॉइंट है वो हमने सॉल्व किया। मैं वंस अगेन आपको बता दूं कि वो सारे पॉइंट जो मैं नहीं कराऊंगा, अगर एग्जाम्पल इंटेक्स है तो समझना, सारी वीडियो देखकर उनको कंप्लीट करना है। क्लियर आपको, क्योंकि वो रिलेटेड पॉइंट सिमिलर आपको उन वीडियो में समझा दिए गए हैं। वही पॉइंट कन्वर्जन टोटल कराए जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट जो रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, वो बताया जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।